अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले हम सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम इंसर्शन सॉर्ट और क्विक सॉर्ट को डिस्कस करेंगे और मैं वही नोट्स फॉलो कर रहा हूं जो आपके पास है और आपको मैंने अपलोड भी करके दिए हुए हैं। तो काइंडली आप इसको फॉलो करें और इंशाल्लाह इससे आपको समझ आ जाएगी। तो इंसर्शन सॉर्ट, अच्छा इंसर्शन सॉर्ट क्या है? इंसर्शन सॉर्ट is performed by inserting each element at the appropriate position। अच्छा, मैं जनरली आपको उसको बता दूं कि इससे पहले हमने सिलेक्शन सॉर्ट को डिस्कस किया था। तो सिलेक्शन सॉर्ट में ये हो रहा था कि हम फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करते थे और फर्स्ट एलिमेंट के साथ फिर हम सबको कंपेयर करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट को सेलेक्ट करते थे और उसको कंपेयर करते थे। तो अगर अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर के साथ हमने उसको करना था, तो अगर वैल्यू उससे ग्रेटर होती तो हम उसको स्वैप कर देते थे, अदरवाइज वो अपनी पोजीशन पे रह जाता, ठीक है। बबल सॉर्ट में हम क्या करते थे? बबल सॉर्ट में हम जो एडजेसेंट एलिमेंट्स थे उसको कंपेयर करने के बाद हम उसमें स्वैपिंग करते थे। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है? इंसर्शन सॉर्ट में हम फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही कंपेयर करते हैं। मतलब 25 है तो 25 को 25 के साथ ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब 25 के साथ कंपेयर होगा तो 25 और 25 ना लेस देन है ना इक्वल है, ग्रेटर भी नहीं है, इट मींस इक्वल है। तो उसी पोजीशन पे, मतलब दूसरा कोई पोजीशन नहीं है, तो उसी पोजीशन पे वो 25 रहेगा। अब 25 के बाद जब हम नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाएंगे, मसलन 57, ये जो आपको नजर आ रहा है 57, तो 57 की जो कंपैरिजन होगी वो जस्ट 25 के साथ होगी। तो अगर 57 25 से लेस है तो उसको स्वैप कर देंगे, अदरवाइज वो अपनी पोजीशन पे रहेगा। इसी तरह जब हम नेक्स्ट पास में जाएंगे तो फिर 48 जो होगा वो 57 के साथ भी कंपेयर होगा और 25 के साथ भी कंपेयर होगा। तो अगर 48 लेस है 57 से तो स्वैप हो जाएंगे, फिर 48 इस लोकेशन पे आ जाएगा और 57 इस लोकेशन पे आ जाएगा। और उसके बाद अगर 48 लेस है 25 से, तो अगर अभी इस कंडीशन में तो ग्रेटर है तो अब नीचे का पे रहेगा। तो फिर हम क्या करते हैं? आगे मूव करते हैं, ठीक है। फिर 37 को सेलेक्ट करते हैं और 37 जो होगा वो 57 48 और 25 इन सब के साथ कंपेयर होगा। और जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे तो क्या होगा? हमारा एक एक एलिमेंट जो होगा एट दी एंड हमारे पास कंपेयर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम हम फर्स्ट एलिमेंट को उसी के साथ कंपेयर करते हैं, फिर जब सेकंड एलिमेंट को तो उसको हम फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं, फिर जब हम थर्ड एलिमेंट को लेते हैं तो फिर हम सेकंड को और फर्स्ट के साथ उसको कंपेयर करते हैं, फिर जब हम फोर्थ एलिमेंट लेते हैं तो उसको थर्ड सेकंड और फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं। और एट दी एंड हमारे पास क्या हो जाती है? हमारे पास लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट कहते हैं कि इज परफॉर्म बाय इंसर्टिंग ईच एलिमेंट्स इन द एप्रोप्रिएट पोजीशन। इंसर्शन सॉर्ट भी क्या करता है? आपके लिए एक लिस्ट जो होता है उसको सॉर्ट करता है। इन इंसर्शन सॉर्ट द फर्स्ट पास स्टार्ट्स विद द कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स विद इटसेल्फ। हम एज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो जब कंपैरिजन स्टार्ट करता है तो खुद के साथ वो कंपैरिजन करता है। इन द सेकंड पास द सेकंड एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द फर्स्ट पास। इसी तरह जो सेकंड पास होता है उसी में जो 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 सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर होता है। इसी तरह थर्ड पास में क्या होता है? वो फिर थर्ड के साथ भी, सेकंड के साथ भी और फर्स्ट के साथ भी क्या होता है? कंपेयर होता है। और एट द एंड हमारे पास वो जो लिस्ट होता है वो कंपेयर हो जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये कि इंसर्शन सॉर्ट में हमारे पास अगर n एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर 5 एलिमेंट्स है तो उसमें हमारे पास 5 पासेस रिक्वायर्ड हैं। क्यों? क्योंकि हम जो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट टाइम इटसेल्फ के साथ क्या होता है? कंपैरिजन होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक पास जो है वो ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट था, ठीक हो गया। अच्छा, ये इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्शन सॉर्ट को इंप्लीमेंट करना चाहें तो हमारे पास ए है और एन है, ठीक है। ए एन है। अच्छा, ए जो है हमारे पास एरे का नाम है, एन जो है हमारे पास फिल एलिमेंट्स है। इट मींस कितने फिल एलिमेंट्स हैं? तो 5। अगर 5 है तो 5 है, 5 एन होगा। अगर 4 है तो 4 एन होगा। पी एन आई जो है हमारे पास काउंटर या कंट्रोल वेरिएबल आप उसको कह सकते हैं। और टेम जो है हमारे पास टेम्पररी वेरिएबल है। तो इनिशियली क्या होगा कि हम पी को सेट करेंगे 2 पे
समझ आ गई। और वो चलेगा कहां तक, 2 से लेकर n तक चलेगा, बाय 1 एक एक को वो इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम जो टेम्परेरी वेरिएबल है उसको सेट कर देंगे किस पे, फर्स्ट लोकेशन पे। एपी हमारे पास क्या है 2, तो वो 2 वाले लोकेशन पे होगा, और आई जो होगा p-1 तो इट मींस वो फर्स्ट वाले लोकेशन पे होगा। तो हमारे पास 2 पॉइंटर्स हैं, एक इंडेक्स नंबर 1 पे पॉइंट करेगा और एक इंडेक्स नंबर 2 को पॉइंट करेगा। और उसके बाद हमारे पास क्या होगी, कंपैरिजन होगी। कंपैरिजन हो कैसे होगी, अगर i ग्रेटर देन 1 है और एंड टेम्प वेरिएबल जो है वो लेस देन ai है, तो क्या करें आप, ai प्लस 1 में ai को रखें और ai इज इक्वल टू टेम्प कर दें, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक डिक्रीमेंट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये हमारे लिए कंप्लीट जो एरे होगा उसको सॉर्ट करके दे देगा। इसी तरह हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर का जो एल्गोरिथम है वो भी एग्जैक्टली सेम इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जो कंडीशन है टेम्प वहां भी लेस देन है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन होगा। तो ये हम उसको सिर्फ जस्ट चेंज कर देंगे, बाकी जो होगा एग्जैक्टली वही एल्गोरिथम जो होगा वो यहाँ पे भी फॉलो होगा, और हमारे पास जो एरे होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, आगे मूव करते हैं और क्विक सॉर्ट भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्विक सॉर्ट भी हमारे पास एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, और क्विक सॉर्ट जो है वो उसका जो आइडिया है वो है डिवाइड एंड कॉन्कर। वो क्या करता है कि जो एरे होती है उसको डिवाइड करता है, और फिर उसको डिवाइड करने के बाद उसको सॉर्ट करने के बाद उसको दोबारा जोड़ता है। ठीक हो गया। अ क्विक सॉर्ट फर्स्ट सेलेक्ट अ वैल्यू, वो फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करता है विच इज कॉल्ड द पिवट वैल्यू, जिसको हम पिवट वैल्यू कहते हैं, मतलब फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट, मतलब जो भी वो फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करता है उसको हम पिवट वैल्यू कहते हैं। द रोल ऑफ द पिवट वैल्यू इज टू असिस्ट विद द स्प्लिटिंग द लिस्ट। अच्छा, ये पिवट वैल्यू करता क्या है, ये आपका जो लिस्ट होता है, ये आपका जो एरे होता है उसको स्प्लिट करता है, उसको डिवाइड करता है। The actual positions for the pivot value, commonly called the split point, will be used to divide the list into splits in such a way that elements in the left half are smaller than the pivot and the elements in the right half are greater in the pivot। अच्छा, pivot जहां पे भी होगा तो pivot के लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यू होगी वो pivot से लेस देन होनी चाहिए, और पिवट की जितनी भी वैल्यू राइट साइड पे होगी वो पिवट से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एम होगा। मतलब अगर आप इस रूल को आपने क्या रखना है, याद रखना है क्या, कि all elements to the right of the pivot must be greater than the pivot, और all elements to the left of pivot must be smaller than pivot। तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास ये जो लिस्ट होगा वो सॉर्टेड फॉर्म में हो जाए। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक एरे है, उसमें हमारे पास कुछ वैल्यू है 5 2 6 1 3 4। अच्छा, इनिशियली हम दो काउंटर वेरिएबल्स या कंट्रोल वेरिएबल्स लेते हैं, एक को हम कहते हैं लेफ्ट और एक को हम कहते हैं राइट, और जो पिवट है उसको हम सेट करते हैं लेफ्ट पे। अब रूल क्या है, रूल को अपने जहन में रखना है कि इस पिवट ग्रेटर देन राइट की वैल्यू क्या है 4। अच्छा, पिवट की वैल्यू क्या है 5। अगर पिवट लेस देन है राइट से, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है, ठीक हो गया ना। अब इसमें क्या है, ये यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, इट मींस 5 ग्रेटर है। ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। जब फॉल्स होगी तो क्या होंगे, हम वैल्यू को स्वैप कर देंगे, तो 5 इस लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक हो गया, और 4 जो होगा वो इस लोकेशन पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास स्वैपिंग हुई, और अब पिवट जो है वो भी स्वैप हो चुका है और वो भी राइट इस लोकेशन पे आ चुका है। अब दोबारा हम क्या करेंगे, हम दोबारा कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या इफ पिवट ग्रेटर देन लेफ्ट, अगर पिवट की वैल्यू ग्रेटर देन लेफ्ट है तो ठीक है, अगर स्मॉलर है तो हमने क्या करना है, हमने उसको दोबारा स्वैप करना है। तो इस लोकेशन में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, पिवट की वैल्यू 5 है और जो लेफ्ट की वैल्यू है वो 4 है। तो इट मींस जो पिवट है वो ग्रेटर है किससे, लेफ्ट साइड से, क्योंकि हमारे पास 5 है। तो कंडीशन नो हुई, जब कंडीशन नो होगी
तो हम क्या करेंगे, स्वैप नहीं करेंगे। तो इस क्या होगा, हम इस लेफ्ट को आगे मूव करते जाएंगे 4 2 और ये फिर 6 वाली लोकेशन पे आपके पास अब लेफ्ट आ गया। हमने क्या किया, हमने लेफ्ट को आगे स्वैप कर दिया, मूव कर दिया। अब क्या होगा, अब दोबारा यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। इफ पिवट जो है वो ग्रेटर स्मॉलर है लेफ्ट से, तो स्मॉलर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको 5 नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको 6 नजर आ रहा है, तो कंडीशन फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो स्वैपिंग होगी, और स्वैपिंग के बाद जो 5 होगा वो इस लोकेशन पे आ जाएगा और 6 जो होगा वो इस लोकेशन पे आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अब दोबारा हमारे पास अब पिवट इस लोकेशन पे है और लेफ्ट और राइट की ये लोकेशन है। दोबारा कंडीशन चेक होगी, कहते हैं कि अगर इफ पिवट लेस देन राइट, क्या पिवट लेस देन राइट है? नो, क्योंकि पिवट जो है, हाँ यस, पिवट जो है उसकी वैल्यू लेस है सॉरी राइट से। तो कंडीशन आपकी क्या हुई, कंडीशन आपकी, अच्छा तो कंडीशन क्या हुई हमारे पास, जो इफ इस पिवट लेस देन राइट तो नो, जब नो होगा तो क्या होगा, हमारा जो राइट होगा उसको हम इस तरफ लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास 3 और 5 है, जब हम इसको चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास स्वैपिंग हो जाएगी क्योंकि 3 जो था वो ग्रेटर स्मॉलर था 5 से और पिवट से भी, तो हमने क्या किया, उसको स्वैप कर दिया। अब 3 इस लोकेशन पे है, 5 इस लोकेशन पे आ गया आपके पास। अच्छा, अब दोबारा हम यही कंडीशन चलाएंगे, जैसे कंडीशन चलाएंगे एट द एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट और राइट जो होगा वो सेम ही पोजीशन पे आ जाएगा। जब सेम पोजीशन पे आएगा तो इट मींस हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो 5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास एक वैल्यू मिसाल के तौर पर सॉर्ट हो गई। अब दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम दोबारा शुरू करते हैं, इस 5 और 6 को नहीं लेंगे। हमारे पास क्या होगा, अब ये लेफ्ट हो गया, ये हमारे पास राइट की वैल्यू और ये हमारे पास पिवट। दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा हम वही कंडीशन चलाएंगे कि अगर जो पिवट की वैल्यू जो है अगर वो लेफ्ट साइड से ग्रेटर हो तो क्या करें, उसको स्वैप कर दें, अगर लेस हो तो वो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू है, पिवट की वैल्यू 4 है और राइट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक हो गया। तो इस लोकेशन इस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास स्वैपिंग होगी, क्यों, क्योंकि पिवट की जो राइट की वैल्यू है वो लेस देन है 4 से, तो जो 1 वैल्यू होगी वो स्वैप हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक हो गया, और जो 4 होगी वो राइट वाली लोकेशन पे आ जाएगी। अब दोबारा क्या होगा, जो पिवट होगा वो लेफ्ट के साथ कंपेयर होगा तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक हो गया ना, क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी ट्रू हो गई है, 4 से 1 लेस है, तो क्या होगा, हम लेफ्ट को आगे मूव कर देंगे, 2 वाली लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक हो गया। देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। उसके बाद ये वाली कंडीशन भी होगी, 3 भी उससे लेस है, तो हमारे पास एट द एंड लेफ्ट और राइट एक ही पोजीशन पे आ गए, हमारे पास 4 भी क्या हुआ, हमारे पास 4 भी सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। इसी तरह फिर 1 2 3 4 5 6 इन सब के लिए ये इसी तरह चलता रहेगा, और एट द एंड हमारे पास जो लिस्ट होगा वो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यू सॉर्टेड फॉर्म में भी है तब भी क्विक सॉर्ट जो होगा वो ये सारे ऑपरेशन जो होंगे उसको परफॉर्म करता रहेगा, ठीक हो गया ना। जैसे ही आप इसको देखें ये सारे वही प्रोसेस है, हम एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर पिवट की वैल्यू ग्रेटर है राइट से तो उसको क्या करें, राइट की तरफ स्वैप कर दें। अगर पिवट की वैल्यू लेस है लेफ्ट से तो उसको लेफ्ट के साथ स्वैप कर दें। तो बस ये दो कंडीशन जो है हम इसी के ऊपर ही चल रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और एट द एंड हमारे पास पूरी जो लिस्ट होगी वो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई है तो काइंडली आप जो हैं थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करें और कोई बुक में आप इसको स्टडी करें, और उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आती तो काइंडली फिर मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बात करेंगे।